मोहब्बत जाननी हो तो एहसास निकाल कर देखो और किसी की राजनीति समझनी हो तो उसका इतिहास निकाल कर देखो। किरोड़ी लाल मीणा या बाबा दूर से देखो तो जनता के बहुत हितैषी लगते हैं, पर पास जाके देखो तो उन्होंने अपनी सियासत को चमकाने के लिए लोकप्रियता का एक पैटर्न बना रखा है, एक फॉर्मूला बना रखा है जो कि अब बहुत पुराना और बहुत फुस होता हुआ नजर आ रहा है। इस फॉर्मूले का नाम है मामला उठाओ, सबको डराओ, लेकिन उस पर कोई भी एक्शन मत करवाओ और फिर गलती का ठीकरा किसी और पर फोड़ते जाओ। फिर से एक बार सुनिएगा, इस फॉर्मूले का नाम है मामला उठाओ, सबको डराओ, लेकिन उस पर कोई भी एक्शन मत करवाओ और फिर गलती का ठीकरा किसी और पर फोड़ते जाओ। आज के इस वीडियो में हम आपको बाबा का ये फॉर्मूला लगातार एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और फिर शायद आपको समझ में आएगा कि बेनीवाल जो बाबा के बारे में कहते थे वो शायद ठीक ही कहते थे कि वो जो भी काम करते हैं उसका कुछ रिजल्ट नहीं आता, कोई कार्रवाई नहीं होती और हर काम अधूरा रह जाता है। खाद बीज के ठिकानों पर छापेमारी में भी कोई भी बड़ी कार्रवाई होती नहीं दिखी थी, तब बेनीवाल जी ने यही कहा था। तो मैं राजस्थान के अंदर सब जगह जाता हूँ, मेरे साथ उन्होंने खूब लंबी लड़ाइयाँ लड़ी। मुझे दुख इस बात का कि किस तरह वो लोगों को बरगला रहे थे, छापे मारा हूँ, ये पकड़ा हूँ, ये कर हुआ क्या, कितने लोगों को जेल में डाल दिया। जब आप मंत्री हो तो आपके बाद तो सीधे प्रधानमंत्री है दिल्ली में, सीएम के तो नजदीक से आप निकल साइड से जा रहे हो, तो फिर कर लेते कार्रवाई। अभी तक मना किसने किया? कम से कम 10-20-50 लोगों के परमानेंट आप उनकी फैक्ट्रियां सीज करते, संपत्ति अटैच करवा देते, दुरुस्त नहीं करवाते, तब लगता कि फर्जी खाद बीज कौन बेच रहा, कौन माफिया। ये बात तो उजागर होनी थी, बात उजागर ही नहीं हुई। तो ये बड़ा दुख है राजस्थान की जनता को, हम सबको। डॉक्टर साहब से हमारा कोई पॉलिटिकल उनसे मेरा नहीं, क्योंकि उनके इलाके अलग है, मेरा इलाका अलग। अब शुरू करते हैं एकदम ताजा और लेटेस्ट बात से। हाल में बाबा ने विधानसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हो रही लूटमार और गपलों का जिक्र किया और अपने चिर परिचित अंदाज में ये मान लिया कि गपला बहुत बड़ा हो रहा है, गलतियां हो रही है और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन कार्रवाई कौन करेगा? एसओजी करेगी, और कार्रवाई करने का पूरा ठीकरा और पूरा काम एसओजी के ऊपर डाल दिया। अब इससे ये तो साफ हो गया है कि किरोड़ी लाल मीणा ने अपना काम कर दिया और अब पूरा मामला एसओजी के ऊपर है। सबसे पहले सुनिए कि विधानसभा में क्या हुआ। लेकिन माननीय सदस्य के इलाके में भी इसका गड़बड़ हुआ है और कम किसानों का बीमा बताने की जैसी माननीय सदस्य कह रहे हैं वैसी घटनाएं राजस्थान में विभिन्न जिलों में होती रहती है। आप तो कम की बात कर रहे हो, करणपुर में तो डैमेज ही 0% बता दिया, इसलिए हम इस सब की जांच कराएंगे। और आपने जो कहा है कि ये 12% का पेंडेंसी पर पैसा नहीं दिया जाता, मैं इसको स्वीकार करूंगा और इसका कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। और चूंकि ये एक तरह से प्रथम दृष्टया एक ऑर्गेनाइज्ड काम है, संगठित अपराध ये राजस्थान में हो रहा है, इसलिए मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि इसकी हम एसओजी से जांच कराएंगे समस्त राजस्थान में, जैसे ऐसे किसानों के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गड़बड़ की गई है। अब थोड़ी सी क्रोनोलॉजी समझते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इससे पहले पेपर लीक मामले में भी किरोड़ी लाल मीणा ने पिछली सरकार से लेकर इस सरकार तक मामले उठाए, एसओजी पर डाला और हुआ कुछ भी नहीं। उसके बाद खाद बीज वाले मामले पर भी छापे डाले, लेकिन कुछ बड़ा नहीं हुआ। और थोड़ा पहले चलते हैं तो पूर्व मंत्री पूर्ववर्ती सरकार में महेश जोशी जो थे, उनसे पीड़ित एक व्यक्ति का जमीन का मामला उठाया था। वहां किरोड़ी लाल मीणा ने धरना भी दिया था, लेकिन वहां पर भी उस मामले पर भी कुछ नहीं हुआ। अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा के मामले पर भी एसबीआई बैंक में छापा डाला, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। अब समझते हैं थोड़ा इसके पीछे की राजनीति को। मैंने तो काम कर दिया, लेकिन उसके बाद जिम्मेदारी जिसकी थी उसने काम नहीं किया। इस पॉइंट को हर बार प्रूव करने के लिए बाबा आगे रहते हैं और फिर जनता इस बात को मान भी लेती है। लेकिन ये जो पहले होता था
क्या वो अब भी होगा? अब जब बेनीवाल बाबा को न सिर्फ एक्सपोज कर चुके हैं बल्कि अपने धरनों और आवाज उठाकर उन पर कार्रवाई भी करवा चुके हैं, कोर्ट से, अधिकारियों से, सबसे कार्रवाई करवा चुके हैं। किरोड़ी लाल मीणा का यह तरीका अब जब बार बार रिपीट हो रहा है, अब जब मीणा समाज के लिए नरेश मीणा जैसा एक विकल्प भी आ चुका है, तब भी क्या बाबा का यह फॉर्मूला चलेगा? यह काफी मुश्किल लगता है। शायद इसीलिए ना वो 7 सीट जिता पाए जिसका वादा किया था और फिर इस्तीफे का कहा था, ना ही अपने भाई को जिता पाए जिसके लिए झोली फैलाई थी। और अब और कितना इस फॉर्मूले को घिसेंगे, या फिर इस बार प्रधानमंत्री फसल बीमा के घपले पर सच में कोई कार्रवाई करवाएंगे, सच में मगरमच्छ पकड़ाएंगे, ये सब देखने वाली बातें होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं उन राजनेताओं को अपनी उस पुरानी राजनीति को अब अपडेट करने की जरूरत है, जिस पुराने फॉर्मूले को बार बार वो घिस चुके हैं और वो खत्म हो चुका है। ये राजस्थान की राजनीति की आज की जरूरत है। क्या कुछ कहना है आपका इस पूरे मामले पर? लिखते जाइए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।